वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित और राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 में ये पूछे गए क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टोटल इसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 30 क्वेश्चन मैंने कल शाम आपको उपलब्ध करवा दिए और बाकी के 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। क्योंकि आज बचे हुए हम 30 क्वेश्चनों का एक बार फिर से देखेंगे भी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है। तो ये क्वेश्चन जो 60 के 60 में आज आपको 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल 30 करवा दिए और आज 30 हो जाएंगे। तो इससे 60 क्वेश्चन है, इनको आप जो भी ऑप्शन है उनको आप ध्यान से देख लेना और क्वेश्चन है वो भी आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। तो देख लेना आराम से। तो वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है, वो आता है धारा 372 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 दिन हो गए, मैंने 30 क्वेश्चन कल करवा दिए और 30 आज मैं करवा दूंगा भी किस तरह एग्जाम में पूछने ये महिला एवं अपराध से संबंधित पूछे जाते हैं। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। धारा 4, धारा 6, धारा 8 है या धारा 8B। बताइए मुझे इसका आंसर। आपने क्वेश्चन दिए पढ़े होंगे भी दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो ध्यान रखना धारा 8B के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है। यानी कि किसी भी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है। धारा 354, 354A, 354C या 354B। बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना 354B के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी 354B के अंतर्गत क्या है भी महिला को क्या निर्वस्त्र करने के मामले में IPC इस धारा के अंतर्गत क्या दंड का प्रावधान है करती है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। ये देखो धारा से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पिछली बार। तो आप धारा जितनी भी है ना, जो मेन धारा है उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, अलग से नोट्स बना के अलग से इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ धारा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 376। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भी किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर 376 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ये देखो एक ही चरण में ये कितने धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 376D। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर 376D के तहत ये मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, धारा 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है। धारा 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है भी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड का प्रावधान। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, PCPND किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से पहले लिंग निर्धारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से पहले लिंग निर्धारण PCPNDT का इसका ये संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखना। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे जरूर हो सकते हैं एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने की सजा दी जा सकती है। बताइए मुझे वे किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी। धारा 361 है, धारा 363 है, 372 है, 366 है। तो बताइए मुझे इसका आंसर। ध्यान रखना 366 है के अंतर्गत क्या है भी किसी भी धारा के अंतर्गत क्या है, ये धारा 366 के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली है। तो बताइए मुझे
भी पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? तो वो मिली थी किस वर्ष है? अप्रैल 2018 में। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2018 में इसको मंजूरी मिली थी। अगला क्वेश्चन देखो, पॉक्सो अधिनियम के यानी कि यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम वर्ष के लिए या तो वितरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी कि कितनों वर्ष के लिए उसको दंडित किया जाएगा? भी कोई भी पॉक्सो अधिनियम के तहत धारा 6 के अंदर कोई भी यौन उत्पीड़न करता है तो उसको सजा दी जाएगी 10 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के लिए दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए मुझे, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1985, 1986, 1983 और 1988। तो ध्यान रखना कब किया गया? 1986 में क्या है? स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम ये लागू किया गया था 1986 में। अब देखो अगला क्वेश्चन, स्त्री धन का अर्थ बताइए। अब बताना भी स्त्री धन का अर्थ क्या होता है? विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़के को दिए जाते हैं, विवाह के समय जो उपहार जेवर लड़की को दिए जाते हैं, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़का लड़की वधू ये दिए जाते हैं, और विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की के सास ससुर को दिए जाते हैं। बताइए मुझे स्त्री धन का अर्थ बताइए। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी कि वधू को दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका स्त्री धन का अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन देखो, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? यानी कि महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो ध्यान रखना महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको क्या है? गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया था 2015 में। कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में ये लागू किया गया था। अगला देखो, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो बताइए मुझे भी कोई भी व्यक्ति है जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो ध्यान रखना 3 वर्ष की उसको कारावास की सजा और जुर्माना भी इसको लगेगा, तो उसके लिए ये दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखो, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया था 2012 में। कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में लागू किया गया। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसके तहत? मानव तस्करी के तहत है, यह राज्य सरकार द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? कौन सा विकल्प है जो बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन, मोटल में काम करने वाला बच्चा, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया, कानूनी विधियों से पृथक कन्या भ्रूण हत्या का गर्भपात बच्चा। तो बताइए मुझे भी कौन सा मामला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? बाल अधिकार उल्लंघन का ये मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोगों काम करते हैं और वह किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? भी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार क्या है? किसी भी ऐसी संस्था जिसमें क्या 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो वो किस प्रकार की समिति है? तो ध्यान रखना आंतरिक शिकायत समिति। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? आंतरिक शिकायत समिति। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर
20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में क्या है पारित है किया गया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो भी राजस्थान पुलिस में 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज बचे हुए हम 30 क्वेश्चनों का एक बार फिर से हम चर्चा देख रहे हैं भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 चरणों में हुए थे, उसमें क्या है 6 पारियों में हुए। तो कल 30 मैंने करवा दिए और 30 आज हमें कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के पिता, माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार की दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। तो बताइए मुझे भी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत क्या है भी कोई भी माता पिता या अन्य रिश्तेदार है वो दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है को किस धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो ध्यान रखना धारा 4 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 4 के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड धारा 304 किससे संबंधित है। तो ये मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है। ध्यान रखना दहेज के कारण मौत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दहेज के कारण मौत क्या है, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा 304 है संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग हो चुके हैं कितने भी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग कितने हो चुके हैं। तो ध्यान रखना 2 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुना अपराध ये लगभग खिलाफ है लगभग हो चुके हैं। अगला देखो, हाल ही में धारा 376 DA किससे संबंधित है। धारा 376 DA किससे संबंधित है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 8 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो बताइए मुझे धारा 376 DA किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और देखो, कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी। बताइए मुझे कितनी साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ध्यान रखना 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से क्या है बलात्कार करने पर उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। अगला देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम लड़के को नाबालिग माना जाता है। तो बताइए मुझे भी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार क्या है, कितने वर्ष से कम उम्र की लड़की और कितने वर्ष से कम उम्र के लड़के को क्या नाबालिग माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों 21 साल से कम उम्र के बालकों को क्या नाबालिग है माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये किया गया था कब है 1994 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत में संसद द्वारा क्या है कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। अगला देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोड को अधिकार प्रदान है किए गए हैं। भी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोड को दिए गए हैं। तो ध्यान रखना सिविल कोड को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसको दिए गए हैं, सिविल कोड को ये अधिकार है प्रदान किए गए हैं। अगला देखो, धारा 376 DA किससे संबंधित है। धारा 376 DA ये देखो सेम से सेम क्वेश्चन आ चुका है, दूसरी ही इसमें सेम तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ध्यान रखना 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार 376 DA संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। ये कब किया गया, ध्यान रखना 2013 में। कब किया गया, यानी कि सन 2013 में क्या है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। कब है 2013 में। तो ये क्वेश्चन थे मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा ले, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो PDF आपको इनके 60 क्वेश्चन मैंने कल और आज वाले 60 क्वेश्चन आपको कल तक PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी एक साथ दोनों की। तो ये क्वेश्चन थे मैंने राजस्थान पुलिस के लिए जो 60 क्वेश्चन आए थे 2 दिनों में मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। 30 आज और 30 कल मैंने उपलब्ध करवा दिए। और अब आपको लगातार डेली क्लासेज मिलेगी। स्पेशल आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको मोस्ट से मोस्ट महिला एवं बाल अपराध और टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, क्योंकि 15-20 दिन लगभग हर एक
राजस्थान पुलिस के लिए एग्जाम के लिए बचे हैं, इसलिए हमें 15-20 दिनों में हमें लगभग ये कवर सारे कर लेने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।